गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 4 सांवले सपनों की याद पाठ का प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 4 ख। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अभी आज आपको जानना है प्रश्न नंबर 4 ख। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी सजीव यदि अपना प्राण छोड़ देता है, चाहे मनुष्य हो या जानवर, तो मृत्यु उसकी हो जाने के बाद दोबारा फिर उसका प्राण उसके शरीर में प्रवेश नहीं करता। ऐसी ही कुछ बात इस प्रश्न के उत्तर में हमें समझना है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो कैसे लौटा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी मित्रों, यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर उस व्यक्ति को कोई वापस करना चाहे तो नहीं कर सकता है। यदि अपनी जान भी दे दे, अपने दिल की धड़कन भी दे दे, तो उसे वापस नहीं ला सकता है। इस प्रश्न के उत्तर का मेन भाव है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखना यह है कि हर मनुष्य के जीवन में मृत्यु का आना स्वाभाविक है, निश्चित है। उसी तरह से सलीम अली भी लगभग 100 वर्ष की उम्र के थे, 100 वर्ष से कुछ कम उम्र के थे, तभी उनको कैंसर हो गया और कैंसर की बीमारी होने के कारण सलीम अली जी की मृत्यु हो गई। जो व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे किसी भी कीमत पर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं हम। सलीम अली अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए कहा गया है कि कोई भी उन्हें अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन दे करके भी लौटाना चाहे तो वापस नहीं लौटा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सलीम अली की उम्र लगभग 100 वर्ष की थी। इसके पहले उनको कैंसर हो गया, कैंसर की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों के अच्छे बर्ड वॉचर थे, और यदि कोई उनकी मृत्यु को अपनी प्राण दे करके भी वापस लाना चाहे तो नहीं ला सकता है। प्रश्न नंबर 4 ग। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस लाइन का आशय स्पष्ट करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, अथाह सागर, सागर को अथाह कहा गया है क्योंकि उस सागर में इतना पानी होता है उसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। जिस किसी वस्तु का हम पता ना लगा सकें उसे अथाह कहते हैं। टापू समुद्र में उभरा हुआ एक छोटा सा भूभाग होता है। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर जल ही जल दिखाई देता है, लेकिन कहीं कहीं उसमें छोटा सा टापू दिखाई देता है, पर्वत की चोटियाँ दिखाई देती हैं, तो वह एक छोटा सा भूभाग है। जबकि सागर अत्यंत विस्तृत और गहरा होता है। सलीम अली के पास प्रकृति की व पक्षियों के विषय में सीमित जानकारी नहीं थी। वे पक्षी और प्रकृति से संबंधित विशाल जानकारी रखते थे। वे टापू की तरह सीमित ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सकते थे। जिस तरह से टापू समुद्र के अंदर सीमित होती है, बहुत ही कम क्षेत्रफल में होती है, बहुत ही कम एरिया में होती है, लेकिन सलीम अली टापू नहीं थे, वो विस्तृत जानकारी रखते थे। वे प्रकृति और पक्षियों के बारे में सागर की तरह विशाल और गहन जानकारी रखते थे। इसलिए प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे। विद्यार्थी मित्रों,
सालिम अली को ऐसा क्यों कहा गया कि ये टापू के बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे? इस लाइन का आशय स्पष्ट कर दीजिए। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ। जिस तरह से समुद्र में टापू बहुत ही कम क्षेत्रफल में होता है तो उसे हम टापू कहते हैं, लेकिन सागर जो होता है बहुत बड़े क्षेत्रफल में होता है, जिसका हम था और उसकी गहराई का जल्दी पता नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह से सालिम अली पक्षियों के बारे में सागर की तरह जानकारी रखते थे, सब कुछ जानकारी रखते थे, टापू की तरह नहीं बल्कि सागर की तरह जानकारी रखते थे। इसलिए कहा गया कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बन करके उभरे थे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का आशय आपको समझ में आ गया है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। प्रश्न नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताएं। लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं। विद्यार्थी मित्रों, सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक जावेद हुसैन की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित रूप से 4 हैं। लेखक की भाषा शैली सरल और सहज है। नंबर 1, भाषा शैली सरल है और सहज है। कहीं भी बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 2, लेखक ने सालिम अली का शब्द चित्र खींचा है। सालिम अली का चेहरा और उनका व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेखक का शब्द चित्र प्रकृति प्रस्तुत करने की शैली अनोखी है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको 2 पॉइंट समझाया। पहला सरल और सहज, दूसरा क्या है कि सालिम अली ने लेखक का शब्द चित्र बनाया। तीसरा, आवश्यकता अनुसार तत्सम तद्भव सज व अरबी फारसी के सरल शब्दों का प्रयोग भाषा को जीवंत रखने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, तीसरा पॉइंट जो है, इनमें भाषा है, तत्सम तद्भव सज और अरबी भाषा की सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 4, जरूरत पड़ने पर मुहावरेदार भाषा का भी उपयोग लेखक ने किया है। जैसे आंखें नम होना। आंखें नम होना एक मुहावरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अतिरिक्त लेखक ने संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। जैसे मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगा चाहेगा, ये संवाद शैली है। या मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानी जाती हैं, ये क्या है? संवाद शैली है। तो लेखक ने मुहावरा और संवाद शैली का भी उपयोग किया है। ये चौथा पॉइंट है। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम प्रश्न नंबर 6 के बारे में आपको बताएंगे। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में बताइए। आप ध्यान से सुने। मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय भी समझाया था कि सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ वे प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। वे खुले विचारों वाले साधारण व्यक्ति थे। बचपन में उनकी एयरगन से एक बार एक पक्षी घायल हो गया था और बाद में उस पक्षी को उन्होंने देखा, उसकी चिकित्सा किया, उपचार किया और इस घटना ने उनकी पूरी